प्राचीन काल की बात है। एक दूरस्थ नगर में एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसका नाम सेठ धनपाल था। उसका विशाल घर नगर के बीचों बीच संगमरमर के खंभों और जड़े हुए नक्काशीदार फाटकों के साथ किसी स्वर्गिक महल जैसा प्रतीत होता था। घर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। उस महलनुमा भवन के ठीक बाहर एक बाग था। सुबह होते ही वहां से कोयल की कूक, ताजी घास की भीनी भीनी महक चारों ओर फैल जाती। बाग के मध्य में एक प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी चौड़ी शाखाएं और फैली जटाएं धरती को आशीष देती सी लगती। उसकी छाया तले वातावरण हमेशा शीतल और शांतिपूर्ण रहता। उस वृक्ष पर एक तोता रहता था। नाम था सुदर्शन। ये कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी हरी पंखों की चमक उम्र के साथ फीकी पड़ चुकी थी, पर आंखों में अनुभव का गहरा नूर झिलमिलाता था। सुदर्शन वृद्ध हो चुका था, पंख धीमे हो गए थे, फिर भी वह ज्ञान और अनुभव का चलता फिरता भंडार था। सेठ धनपाल और उनकी पत्नी सेठानी रत्नावली उस तोते का बहुत ध्यान रखते। वे तोते को रोज ताजा अनाज, पानी और कभी कभी मीठे फलों के टुकड़े खिलाते। सेठानी जब अपने हाथों से दाना डालती तो सुदर्शन अपनी गोल गोल आंखों से उन्हें देखकर मधुर स्वर में बोलता, धन्य हो माता। उसका स्वर इतना आत्मीय होता कि आसपास के सभी पक्षी उसके पास खींचे चले आते। धीरे धीरे वह वृक्ष पक्षियों के लिए आश्रय बन गया था। एक दिन की विशेष घटना। उस दिन मौसम हल्का बादलों से घिरा था। सेठ धनपाल व्यापार के काम से नगर से बाहर जा रहे थे। रत्नावली दरवाजे तक उन्हें विदा करने आई। उनके मन में हल्की सी कसक थी। कितने दिन के लिए जाएंगे? अकेलापन सहा नहीं जाएगा। दिन बीता। संध्या के समय सुदर्शन धीरे से सेठानी के पास उड़कर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, हे सेठानी जी, आप अपने पति को किसी और स्त्री के साथ अकेला छोड़कर मत जाया कीजिए। रत्नावली चौंक गई। सुदर्शन, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति तो बड़े धर्मनिष्ठ हैं। सुदर्शन ने अपनी बूढ़ी आंखों में गहराई भरते हुए कहा, सेठानी जी, ये संसार बड़ा विचित्र है। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य के संकल्प को भी डिगा देती हैं। मैं आपको यह बात सीधे नहीं समझा सकता। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कथा में जीवन का गूढ़ सत्य छिपा है। रत्नावली के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने कहा, ठीक है सुदर्शन, सुनाओ। आसपास बैठे चिड़ियां, गिलहरियां और कुछ अन्य पक्षी भी फुदकते हुए पास आ गए। सुदर्शन की कहानी के भीतर कहानी। सुदर्शन ने अपनी आंखें मूंदी, जैसे अतीत के किसी पन्ने को खोल रहा हो। प्राचीन काल में दूर दराज के एक विशाल और समृद्ध राज्य पर महाराज तेज प्रताप शासन करते थे। उनका राज्य सोने जैसी उपजाऊ धरती, फूलों की महक से भरे उपवन था। लेकिन महाराज का स्वभाव कुछ विचित्र और सनकी माना जाता था। वे तेज तर्रार और क्रोधी थे, परंतु भीतर ही भीतर असुरक्षा का एक बीज उनके मन में दबा बैठा था। वंश और सत्ता के खो जाने का भय। एक दिन सुबह का लालिमा से रंगा आकाश था। महल के आंगन में बैठे महाराज ने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। उनके मन में रोमांच की लहरें थीं। उन्होंने चमड़े का कवच पहना, तलवार और धनुष लिया और अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार हो जंगल की ओर निकल पड़े। राजा का दिल शिकार के उत्साह में धड़क रहा था। उन्होंने एक हिरण को देखा, जिसकी चमकती आंखें और चप्पल चाल किसी तीर की तरह पेड़ों के बीच से गुजर रही थीं। महाराज का मन उस हिरण का पीछा करने को मचल उठा। वे सैनिकों से आगे निकल गए और हिरण के पीछे पीछे जंगल के और भी भीतर पहुंच गए। धीरे धीरे हिरण ओझल हो गया और राजा को अचानक एहसास हुआ कि वे अकेले रह गए हैं। इसी बीच जंगल की नीरवता को तोड़ता हुआ एक धीमा मंत्रोच्चारण सुनाई दिया। महाराज ने चौकन्ने होकर देखा। अंधेरे वृक्षों के बीच एक पीपल के नीचे एक सन्यासी बैठा था। राजा के मन में सम्मान और जिज्ञासा का संगम हुआ। वे घोड़े से उतरकर सन्यासी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मा, आप तो अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होते हैं। कृपा कर आशीर्वाद दें। सन्यासी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज में मृदुता थी, पर भीतर कहीं छिपा हुआ विष भी। राजन, तुम्हारी जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? राजा ने संकोच से कहा, महाराज, मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या वह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? सन्यासी ने आंखें मूंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उसने धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, यह तो मैं निश्चित नहीं कह सकता कि पुत्र होगा या पुत्री, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ, यदि तुम्हारी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये शब्द सुनकर राजा के शरीर में मानो बिजली कौंध गई। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या सचमुच मेरी सत्ता, मेरा वंश, मेरा जीवन सब समाप्त हो जाएगा? राजा के मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ने लगे। राजा तेज प्रताप घोड़े पर सवार होकर महल लौटे। रास्ते भर उनका मन उथल पुथल में डूबा रहा। महल पहुंचकर उन्होंने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों से सलाह ली, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर कन्या ने जन्म लिया तो मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा और उस बच्ची को भी मरवा दूंगा।
लगा। ये शब्द बिजली के समान रानी के कानों में गूंजे। रानी के माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों सी चमकने लगीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? महाराज के मन में इतना अंधविश्वास। राजा वहाँ से बिना कुछ और कहे मुड़े और गुस्से से भारी कदमों से चले गए। उनकी तलवार का म्यान जमीन से टकराकर धातु की खनक पैदा कर रहा था। हर रात वे आंसुओं में डूबकर भगवान से प्रार्थना करती, हे परमेश्वर, मुझे पुत्र देना। यदि पुत्री हुई तो महाराज उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे उस घोर पाप का भागी न बनाइए। सुबह होते ही वे मंदिर जाती, उनके हाथ कांपते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी कोख के रक्षक बनिए। दिन बीतते गए। हर पल रानी को अपनी कोख में पल रहे जीवन की चिंता सताती। महल के गलियारों में भी यह चर्चा थी कि महाराज किसी भी कीमत पर पुत्र ही चाहते हैं। दास दासियां कानाफूसी करती, पर कोई सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर वह दिन आया जब रानी की पीड़ा असहनीय थी। उनकी चीखें सुनकर महल का हर व्यक्ति मौन हो गया। बाहर खड़े महाराज के चेहरे पर चिंता थी। घंटों की पीड़ा के बाद अंततः दाई ने बाहर आकर घोषणा की, बधाई हो महाराज, पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। राजा तेज प्रताप के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। धन्य हो भगवान, कन्या नहीं हुई। रानी के आंसुओं में अब भय नहीं था, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी। उन्होंने गर्भस्थ कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति पाई। अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर उनके भीतर मातृत्व का सागर उमड़ पड़ा। दोस्तों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय निकट आया, उसी दौरान महाराज तेज प्रताप को दूसरे राज्य में राजकीय कार्य हेतु जाना पड़ा। विदाई के समय राजा ने कहा, सुनो रानी, यदि इस बार भी कन्या जन्मी तो उसका अंत कर देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। उनके शब्दों में ऐसा अंधविश्वास और कठोरता थी कि रानी का मन मानो बर्फ का टुकड़ा बन गया। राजा चले गए और समय की धारा बहती रही कि कुछ ही महीनों बाद महल में एक बार फिर जन्म की पीड़ा और जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। बाहर वर्षा हो रही थी। रानी का शरीर प्रसव पीड़ा से कांप रहा था और फिर वह क्षण आया। दाई ने नवजात को गोद में लिया। कमरे में पहली बार शिशु का रुदन गूंजा। दाई ने कहा, महारानी, बधाई हो, पुत्री हुई है। ये सुनकर रानी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उनकी आंखों के सामने वही दृश्य तैर गया। महाराज का कठोर आदेश, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या अपनी ही संतान की हत्या कर दूं? ये कैसे संभव है? मैं तो माँ हूँ। मातृत्व की गोद में भला मृत्यु का विष कैसे उंडेल दूं? रानी की आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लिया। रानी को रोता देख दासी ने पूछा, महारानी, यह तो सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी आपके घर आई है, फिर आप क्यों रो रही हैं? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ? रानी फपकते हुए बोली, दासी, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। महाराज का आदेश है कि अगर कन्या हुई तो उसे मार डालना। अब बताओ, मैं कैसे इस मासूम की जान लूं? दासी का हृदय भी द्रवित हो गया। उसने कुछ क्षण सोचा और दृढ़ स्वर में कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करें। आप राजा से कह दीजिए कि मैंने बच्ची को मार डाला, पर मैं इसे मारूंगी नहीं। मैं इसे अपने घर ले जाकर पालूंगी। रानी के मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। हे ईश्वर, तूने यह दासी भेजकर मेरी लाज रख ली। उन्होंने उदास मन से कुछ स्वर्ण आभूषण और धन दासी को दिया और कहा, दासी माँ, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची का सच किसी के सामने मत खोलना। दासी ने नवजात को गोद में लिया। महल में खबर फैला दी गई कि दासी ने महाराज के आदेशानुसार बच्ची को मारकर दफना दिया। दासी के घर पहुंचते ही उसने बच्ची को अपनी गोद में सुलाया। समय बीतता गया और बच्ची का पालन पोषण बड़े प्यार से होने लगा। कई महीनों बाद महाराज तेज प्रताप का रथ राजमहल के विशाल प्रांगण में आकर रुका। महल की दासियों ने उन्हें बताया, महाराज, आपके जाने के बाद रानी ने पुत्री को जन्म दिया था। आपके आदेश का पालन करते हुए उसे मिट्टी में दफना दिया गया है। राजा के कानों में यह वाक्य जैसे मधुर संगीत की तरह पड़ा। उनका चेहरा प्रसन्न हो उठा। रानी की आंखें अक्सर खिड़की से बाहर ताकती, जैसे वहां कहीं उनकी बेटी का चेहरा छिपा हो। और जब दासी चुपके से उस बच्ची को महल में लाती तो रानी की बाहें स्वयं फैल जाती। शिशु की खिलखिलाहट सुनते ही रानी का हृदय बाग बाग हो जाता, पर यह सब उन्हें चोरी छिपे करना पड़ता। हे ईश्वर, कैसा अन्याय है कि माँ को अपनी ही संतान से पर्दे के पीछे मिलना पड़े। जब कोई पूछता तो दासी सहज भाव से कह देती, यह मेरी भाई की लड़की है। माँ बाप के न रहने के बाद मैं ही इसका पालन करती हूँ। रानी इस सेवा के बदले दासी को स्वर्णाभूषण, वस्त्र और धन देती। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए। वह नन्ही कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दासी के छोटे से घर में पले बढ़े होने के बावजूद उसमें एक अलग ही आभा थी। साधारण कपड़ों में भी वह किसी रानी से कम नहीं लगती। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, लोग दासी से पूछने लगे, यह लड़की तो किसी कुलीन परिवार की लगती है। इसका चेहरा राजवंश की कन्याओं जैसा है। यही सोचकर उसने एक दिन ठान लिया कि अब इस लड़की को महल में बार बार ले जाना खतरनाक है।
एक दिन की बात है, राजा तेज प्रताप अपने भव्य रथ पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे थे। उनके आगे पीछे सैनिकों की कतार थी। जब रथ दासी के घर के सामने पहुंचा, तभी घर की छत पर एक नवयुवती स्नान के बाद अपने लंबे काले केशों को झटकते हुए सुखा रही थी। उसके चेहरे पर ताजगी थी, मानो कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ठहरी हों। पर उसकी मासूम अदाएं अनजाने ही राजा के हृदय पर बाण सी चल रही थीं। राजा एकदम ठिठक गए। उनकी आंखें उस रूपवती कन्या पर टिक गईं। यह कौन है? ऐसी अनुपम सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। राजा ने मंत्री से दबे स्वर में कहा, मंत्री वह कन्या कौन है? शीघ्र पता लगाओ। उसके रूप ने मुझे जैसे जकड़ लिया है। मंत्री ने दासी के पड़ोसियों से जानकारी लेकर बताया, महाराज ये कन्या एक औरत की भतीजी है, साधारण घर की लड़की है। राजा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भले ही सामान्य कुल की हो, पर उसकी सुंदरता तो देवांगनाओं को भी लजाए। उस रात महल के कक्षों में राजा को चैन न आया। उसके बिना अब जीना कठिन है। वह मेरा हृदय हर चुकी है। भोर होते ही मंत्री को आदेश दिया, मंत्री उस कन्या को पाने का उपाय करो। तुम स्वयं जाओ, उसकी माँ से बात करो। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ दासी के घर पहुंचा। दासी उस समय आंगन में मिट्टी का चूल्हा सुलगा रही थी। मंत्री ने आदर से कहा, माँ तुम्हारे लिए सौभाग्य का अवसर आया है। हमारे महाराज स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी कल से महारानी होगी। ये सुनते ही दासी का शरीर सिहर उठा। उसके हाथों से मिट्टी का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। हे भगवान, ये कैसा घोर संकट है। जिस पिता ने बेटी को जन्म लेने से पहले मार डालने की कसम खाई थी, वही आज उसे पत्नी बनाना चाहता है। ये तो अनर्थ है, पाप है। उसने कांपती आवाज में कहा, मंत्री जी आप कृपा करके इस विषय को यहीं छोड़ दीजिए। मैं गरीब स्त्री हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के योग्य नहीं। मंत्री चकित रह गया। माँ ये कैसी मूर्खता है। स्वयं राजा विवाह का प्रस्ताव दे रहे हैं और तुम उसे ठुकरा रही हो। यह तो तुम्हारे भाग्य का द्वार खुला है। दासी के भीतर तूफान मच रहा था। उसके मन का संवाद उसे भीतर से तोड़ रहा था। अगर मैंने हाँ कह दी तो बेटी का विवाह अपने ही पिता से हो जाएगा। ये तो घोर अधर्म होगा। मंत्री जी मैं अंतिम बार कह रही हूँ, यह विवाह असंभव है। आप कृपा करके फिर ऐसी बात लेकर मेरे घर न आइए। मंत्री ने बहुत समझाया, बहुत दबाव डाला, पर दासी अडिग रही। अंततः हार कर वह महल लौट आया और राजा को सारा हाल सुना दिया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस बुढ़िया ने मेरे आदेश को ठुकराने की हिम्मत कैसे की? क्या वह जानती नहीं कि राजा का वचन ही कानून होता है? सवेरा होते ही राजा तेज प्रताप ने अपनी सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री अभी जाओ, उसे पकड़कर मेरे दरबार में घसीट लाओ। उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने तुरंत दासी के घर पहुंचे। दासी उस समय अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठकर बेटी के कपड़े सी रही थी। सैनिकों ने बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरबार की ओर ले जाया गया। राजा के आदेश पर दरबार में कोड़ों की आवाज गूंज उठी। छपाक छपाक। हर प्रहार के साथ बूढ़ी दासी की हड्डियां मानो चटक रही थीं। उसकी चीखें पूरे महल की संगमरमर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। राजा क्रोध से तमतमाया हुआ उसकी ओर देख रहा था, पर दासी की आंखों में अब भी साहस की चमक थी। अंततः पीड़ा की चरम सीमा पर दासी गिर पड़ी। उसकी करुण चीख ने दरबार को हिला दिया।